जय हिंद, जय भारत। सशक्त श्रेष्ठ भारत मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। देश के अंदर अंतिम चरण का चुनाव बाकी है और देश का मतदाता जो अपनी सुरक्षा चाहता है, देश की सुरक्षा चाहता है, अपने परिवार अपनी संपत्ति की सुरक्षा चाहता है, वह मतदाता इतना सुस्त है कि उसे घर से निकलकर वोट देने की हिम्मत नहीं होती, उसे गर्मी सताती है। यह वह मतदाता है जो यह भूल गया है कि आने वाले समय में प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इस देश का बहुसंख्यक हिंदू जो अपने आप को बुद्धिमान मानता है नहीं। अगर बुद्धिमान होता तो वो 90% मतदान करने जाते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर लोकतंत्र में हमारा स्थान क्या है, संविधान में हमारा स्थान कहाँ है, और अगर हमारी सरकार होगी तो हम जैसा चाहेंगे वैसे नियम कानून बनाएंगे। उन्हें तुम अशिक्षित कहते हो, वो तुमसे ज्यादा शिक्षित हैं, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। वह समझते हैं कि अगर भारत को इस्लामिक देश बनाना है तो मतदान करना पड़ेगा, वोट करना पड़ेगा, और वोट की राजनीति वो इस देश के सनातनी हिंदुओं से बेहतर जानते हैं। और हिंदू अपनी ही आने वाली पीढ़ी, एक बेटा एक बेटी पैदा कर रहे हो और उनको किनके हवाले छोड़ के जाना चाहते हो? जिहादियों के हवाले। वो तुम्हारे बेटे बेटियों के साथ क्या दुर्गति करेंगे, ये गर्मी सताएगी कि वो पाप सताएगा, ये इस देश के सनातनी को सोचना चाहिए। पिछली बार हम लोगों ने राष्ट्रवाद पर वोट दिया, उसका परिणाम क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में मतदान किया, उसका परिणाम सुनिए। हिंदुस्तान के मर्द को क्या भाई आप कमजोर हैं? क्या छीनने देंगे? जिस मंगलसूत्र को आपने पहनाया है अपनी बीवी को, कोई छीना तो छीनने देंगे? हिंदुस्तान का मेरा हिंदू भाई कमजोर नहीं है, कोई उसकी बीवी का मंगलसूत्र छीन नहीं सकता। आप जैसा कमजोर ये मेरा हिंदू भाई नहीं। असली जरूरत दिखड़ा। हिंदुओं ने सोमनाथ की मंदिर से सजाया तो द्वारका की खूबसूरत मंदिर से सजाया, जगन्नाथपुरी के मंदिर से सजाया तो काशी विश्वनाथ की खूबसूरत मंदिर से सजाया। राजस्थान के राजपूतों ने हवा महल जैसे महलात कई ऐसे महलात से सजाया है। ये छोटा ओवैसी कुछ समय पहले इसके मुंह में इतनी बवासीर थी कि ये बोलता था 15 मिनट के लिए हटा दो, हम दिखा देंगे कि हम क्या हैं। और आप राष्ट्रवादियों ने, सनातनी हिंदुओं ने वफादारी के साथ अपनी बेटियों की, अपनी संपत्ति, अपने देश की सुरक्षा के लिए जब मतदान किया तो इनकी आवाजें बदल गई। आज ये हिंदुओं की जय जयकार कर रहा है। अगर सनातनी हिंदुओं भारत को जगत गुरु बनाना है और इन जिहादियों को कुचलकर इनकी इसी औकात में बनाए रखना है तो मतदान करने के लिए घरों से निकलिए और कोशिश कीजिए प्रत्येक परिवार में कम से कम 2 बच्चों को जन्म दीजिए। ये जो आपको ज्यादा पढ़ाई दिमाग में किताबों का डिग्रियां घुस गई है ना कि एक बच्चा करेंगे एक ही अच्छा है, उन बच्चों के साथ जो भविष्य में होने वाले पाप हैं उनके बारे में जरा सोचिए। उनकी जनसंख्या बढ़ रही है और तुम्हारी जनसंख्या तुम घटाते चले जा रहे हो। बच्चे पैदा होते हैं, वो तो कहते हैं अल्लाह खिलाता है, पर तू कम से कम इस देश का सनातनी हिंदू अपने बाजुओं पे इतनी तो ताकत गुरूर करता है कि 2 बच्चों को तो खिला पड़ा सकता है, अपने धर्म की रक्षा कर सकता है, देश के लिए वफादार रह सकता है। और नरेंद्र मोदी जी के साथ जब तक आप खड़े हो और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, आपका बाल बांका नहीं होगा। यह दिमाग में रखना, परंतु इतनी भी हवा मत रखना कि कई लोगों को देख रहा हूं जहां उनकी जनसंख्या 90% है वहां 90% मतदान होता है, जहां हिंदुओं की जनसंख्या 90% है वहां 45% मतदान हो रहा है। यह घातक है, भविष्य का खतरा है। और भविष्य के खतरे को संज्ञान दिलाने के लिए मेरे जैसे राष्ट्रवादी ये संदेश वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। परंतु अगर आपका जमीर जिंदा है तो इस वीडियो को वायरल जरूर करना, अपने साथियों मित्रों तक पहुंचाना जरूर। अगर तुम बोल नहीं सकते तो जो बोलता है उसकी आवाज को व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से
जागृति के लिए प्रयास कीजिए और देश तक संदेश पहुंचाइए। मतदान कीजिए, 100% मतदान कीजिए, देश हित में मतदान कीजिए, जगत गुरु भारत के लिए मतदान कीजिए, विकसित भारत के लिए मतदान कीजिए, जगत गुरु भारत के साथ सशक्त श्रेष्ठ भारत के लिए मतदान कीजिए। जय हिंद, जय भारत।